हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत फाइनेंस। आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि हम एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो मुझे लगता है यहाँ से आपके इन्वेस्टमेंट्स को डबल से ट्रिपल कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह मैं देख रहा हूँ। इस वीडियो में सारी डिस्कशंस होगी अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल एक्सेट्रा, और साथ ही साथ प्राइस एक्शन की भी स्टडी होगी जिससे हमें पता चल सकता है क्यों ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अभी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है, पर आपको नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल दबा देना है क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाने से YouTube आपको नोटिफाई करेगा मेरी जब अगली वीडियो आएगी। ठीक है, हो गया। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अभी स्क्रीन पे डिस्कस होगी, मैं आपको मिलूंगा आउटरो में। कंपनी कैपिटल गुड्स सेक्टर में काम करती है। मार्केट कैप है 3,775 करोड़, बुक वैल्यू है 448 करोड़ की। ROCE 26.9% है एंड ROE 16.1% है। 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ आई है 5.38%, 3 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है 23.9%, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का एंड EPS है 67.1 रुपीज़ का। कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो 1958 में फाउंड की गई थी एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर ट्रांसमिशन केबल्स। आज इनके 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं: कंडक्टर्स, टेलीकॉम एंड पावर केबल्स, ट्रांसफार्मर ऑयल एंड स्पेशलिटी ऑयल्स। कुछ की हाईलाइट्स देख लेते हैं तो कंडक्टर सेगमेंट में ये लीडर है अमंग द लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली। 44% रेवेन्यू इसका सेगमेंट से आता है। स्पेशलिटी ऑयल्स में भी लीडर है, 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल्स एंड द 10th लार्जेस्ट लुब्रिकेंट मार्केटर इन इंडिया। 36% रेवेन्यू इनका इसमें से आता है। ट्रांसफार्मर ऑयल्स में ये पायनियर है, 60% मार्केट शेयर है पावर ट्रांसफार्मर ऑयल में एंड 40% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑयल में है। कंपनी के 400 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस है इन द इंडस्ट्रियल ऑयल सब सेगमेंट। पावर एंड टेलीकॉम केबल्स में 20% रेवेन्यू जिसमें आता है उसमें भी ये लीडर है, और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जो केबल्स लगता है उसके तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। बिजनेस जोग्राफिकल स्प्लिट देख ले तो कंपनी डोमेस्टिकली 66.3% बिजनेस करती है और 33.7% एक्सपोर्ट करती है। अब किन्हें एक्सपोर्ट करती है? साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। कंडक्टर सेगमेंट में इनका एज ऑफ जून 2022 3,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कंपनी के क्लाइंट्स देख लें तो टेलीकॉम केबल्स में BSNL और जियो, कंडक्टर्स में CTC ग्लोबल, पावर ग्रिड, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एंड KEC इंटरनेशनल इनके क्लाइंट्स हैं। और पावर केबल्स एंड ऑयल्स में तो अडानी ग्रुप, टाटा पावर, लार्सन टूब्रो लिमिटेड, बेल एंड स्टेला टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देख लेते हैं तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 5,42,000 किलोलीटर्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल्स, 1,80,000 metric ton of conductors as on March 31, 2022. The Hamria plant operated at 104% capacity utilization in FY22, up from 79% in FY21. कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख ले तो FY22 में कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया था 130 करोड़ का। आगे जाके कंपनी और 31 करोड़ एक्सपेंड करना चाहती है जो कि होगा टुवर्ड्स डी बॉटलनेकिंग, कैपेसिटी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट रिडक्शन एंड R&D। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन के साथ में फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप अपना क्लाइंट आईडी हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में लाइफ टाइम एक्सेस के लिए ऐड कर देंगे। कंपनी का फ्यूचर फोकस के बारे में बात कर लेते हैं तो 2023 में कंपनी अपना फोकस रखेगी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेगी जैसे कि MVCC, ऑटोमोटिव केबल्स एंड हार्नेसेस। कंपनी लाइट ड्यूटी केबल्स को पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च करना चाहती है, स्पेशली अपनी प्रेजेंस को जो कि गुजरात और केरला में ज़्यादा है वहाँ पर और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नई CCV लाइन्स 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के E-बीम इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि रबर केबल एक्सपेंशन को कर सकें। कंपनी और भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है। MVCC हार्नेसेस में रेलवेज़ के लिए काम करना चाहती है, प्रेशर टाइट केबल्स बनाना चाहती है, 66 किलोवाट केबल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम कर रही है। कंपनी का मेजर फोकस एग्रीकल्चर की तरफ भी है जहां पर वो 2nd, 3rd और 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी सर्विस कर रही है। चलिए बैलेंस शीट एनालिसिस कर ले तो शेयर कैपिटल है 38 करोड़ का, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,677 करोड़ है, करंट लायबिलिटीज 4,297 करोड़ है, करंट एसेट्स 5,267 करोड़ है एंड बोनस ऑन इक्विटी कैपिटल है 8.08 करोड़ का। तो अभी हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस। कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2021 से 2022 को। फिगर्स आपके सामने, हम देखेंगे कि ग्रोथ परसेंटेज क्या रही है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रो हुए हैं 44.1%, एक्सपेंसेस भी उसी सामने ग्रो हुए हैं 43%, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 70% की ग्रोथ के साथ, टैक्स भी हुआ है 70% की ग्रोथ के साथ, नेट प्रॉफिट अगर देखें तो वो भी 70% से ग्रो हुआ है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 3.8% के ऊपर से ग्रो हुआ है, यानी कि इनका जो डेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा इन्होंने।
EPS अगर आप देखें तो 69% से ग्रो हुआ है, 36 रुपीज़ था, अब 61 रुपीज़ हो चुका है। अब देखेंगे रेशियोज़ को, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पिछले साल के मुकाबले 3.66% पर आ चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 2.51 से 2.75% हुआ है, जो कि कम है, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। नेट रिटर्न ऑन इक्विटी 11.38% से 16.1% हो चुकी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से 26.9% हो गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी इंप्रूव हुए हैं 3.20 से 3.88। टोटल डेट टू इक्विटी सेम रहा है 0.15, विच इज़ वेरी गुड। एसेट टर्नओवर रेशियो 127% से 1.54% हो चुका है। कंपनी क्या प्लान कर रही है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए? 343 करोड़ का इन्होंने स्ट्रेटेजिक केपेक्स ऑलरेडी कर लिया है पिछले 6 सालों में, जहाँ पर ये काफ़ी सारे इनोवेशन सोल्यूशंस लॉन्च कर रहे हैं। हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स की अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ चुकी है, 33% से अब हो गई है 49% इन कंडक्टर सेगमेंट। इसी सेगमेंट में 55,400 करोड़ का भी ऑर्डर इन्फ्लो आया है। कंपनी ने 229 करोड़ इन्वेस्ट किए थे हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। अल हमरिया जो इनका प्लांट है शारजा में, जो कि मिडल ईस्ट और अफ्रीका के काफ़ी करीब है, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है ताकि ये बल्क एक्सपोर्ट स्पेशलिटी ऑयल सेगमेंट्स में कर सकें। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.6% शेयर होल्डिंग है, FIIs के पास 5.9% है, DII के पास 17.9% है एंड पब्लिक के पास में 15.6% है। तो अभी आप जानना चाहेंगे कंपनी का नाम क्या है, राइट? कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्री। इसकी स्टॉक प्राइस है करंटली 980 रुपीज़। अब हम चार्ट पे जाके देखेंगे कि प्राइस एक्शन एनालिसिस क्या कहता है। अब हम देख रहे हैं मंथली चार्ट को, तो अगर आप ये रेड कलर के एरो को देखें तो वहाँ पर बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जहाँ से कंपनी ने बहुत बड़ा फॉल दिया था। अब फिर से कंपनी उसी के लेवल के पास आने के बाद में एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रही है। ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, ये हम हाई वॉल्यूम के साथ में मान सकते हैं। और फिर से वही लेवल पर आकर इसने एक रीटेस्ट भी किया और कंपनी वहीं पर अभी कंसोलिडेशन कर रही है। देखिए, रेजिस्टेंस के बाद अगर वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, मतलब कि अगर नेक्स्ट मूव जो आता है वो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट के जरिए काम करने के बाद होने वाला है। अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को देखें तो उनसे हमें पता चलता है कि आगे वाले लेवल्स क्या आ सकते हैं। तो 0.618 के लेवल पर आता है 1329 रुपीज़ एंड 1.618 जो कि फाइनल लेवल माना जाता है वो आएगा 2000 रुपीज़ पर, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ द करंट मार्केट प्राइस। अगर आप भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सुशांत फाइनेंस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सब तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।